मैं तो टॉपिक में ले जाऊंगा। चलो भैया, अपना अगला टॉपिक क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। नाम से मतलब क्लियर कर, इक्वल पोटेंशियल पूरा नाम पढ़ो और उसका मतलब बताओ। किसी सरफेस का किसी सरफेस पर हाँ पोटेंशियल इक्वल ठीक है ना? सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि एक ऐसा सरफेस, सरफेस यानी कि सतह, जिसके सभी पॉइंट पर, जिसके सभी पॉइंट यानी हर बिंदु पर क्या हो, पोटेंशियल जो हो, यानी कि ये पोटेंशियल यानी विभव, पोटेंशियल मतलब विभव, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल या सेम बोल सकते हो, है ना? इक्वल या बोल सकते हो एक समान, समान, जो भी हो। तो समझ में आया? मतलब कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव जो हो वो क्या हो, इक्वल हो, एक समान हो, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। ठीक है, कोई डाउट? चलो, अब अगर मान लो ये बनाने के लिए आ जाए कि अपने को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो मान लो कि हमारे पास कोई एक चार्ज दे देता है, ठीक है ना? चार्ज, मान लो ये चार्ज है, तो अब इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो अब इसके चारों ओर हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह क्या हो, बराबर हो। मतलब ऐसा पॉइंट अपने को लेना है, मतलब ग्रुप, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे, इसके चारों ओर हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे उस, मतलब उन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, विभव बराबर हो। तो उन सभी पॉइंट्स को जब आपस में क्या कर दोगे, मिला दोगे। जैसे मान लो हमने ढूंढा तो यहाँ पे एक मिल गया, एक यहाँ, ऐसे करके अपने को क्या हो रहा है, मान लो पॉइंट मिल रहे हैं। अब ये बोर्ड में बन रहा है तो इसलिए कैसा दिख रहा है, सर्किल शेप में दिख रहा है। बाकी है कैसा, ये स्फेरिकल है, चारों ओर, है ना? तो इस चार्ज के चारों ओर वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हर जगह क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, हर बिंदु पर विभव बराबर। तो उन सभी पॉइंट्स को जब आपस में मिला दोगे तो जो सरफेस तैयार होगा, जो सतह तैयार होगा, उसको क्या बोलते हैं? सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वही प्रॉपर्टी तो लगा के रखते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसमें से अगर देखा जाए तो अगर एक निश्चित दूरी पे, अगर एक फिक्स डिस्टेंस पर हम बात करें कि चार्ज से एक निश्चित दूरी पर जो सरफेस तैयार होता है वो इक्विपोटेंशियल ही होता है। क्योंकि किसी, जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। तो किसी एक निश्चित दूरी पर, एक डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज से किसी एक निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर जो पोटेंशियल होगा वो वही ना आएगा। आर, अगर मैं दूरी रखूँ, आर इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आप कहीं पे, इससे चारों तरफ कहीं पे भी आ जाओ, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल ही होगा। यानी कि चार्ज से, यानी आवेश से फिक्स डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल जो होता है, यानी कि जो विभव होता है, वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। इक्वल यानी कि बराबर होता है। आ गया समझ में? क्लियर? तो वही चीज़ है, घुमा फिरा के उसको पता नहीं कितने तरीके से बोला जा रहा है, बाकी मतलब वही है। कोई डाउट यहाँ पे? चलो चलो, अगला पॉइंट ये बताओ, मतलब पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ क्या है, मेन बेसिक वाला, वर्क वाला। पोटेंशियल का पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वक्त करना पड़ता है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो ये बताओ कि अगर मान लो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी कि सम विभव पृष्ठ है, अब उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सम विभव पृष्ठ, हमने आपको एक क्या दे दिया, एक सरफेस दे दिया। मान लो जैसे ये सरफेस है, ठीक है ना, एक, अब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है हर जगह पे। मतलब जैसे ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल, सम विभव पृष्ठ है। तो जरा ये बताओ कि अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट को ए से बी में ले जाऊं,
या ए से सी या बी से सी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इक्वल, इसका आंसर 0 है। क्यों? सर पोटेंशियल इक्वल है, ये डेल्टा भी तो 0 है। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम बात करें तो हर जगह पोटेंशियल क्या है? इक्वल है, हर जगह पे विभव बराबर है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था डेल भी इक्वल टू क्या पढ़ा था, या मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया जो वर्क होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक है ना। तब जैसे ए से बी तक ले जाओगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यानी वी ए माइनस वी बी, वो ए से बी तक पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो मैंने ये जो सरफेस दे रखा है, जो सतह दे रखा है, वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब समविभव पृष्ठ है। यानी ए का और बी का दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हैं तो मान लो वी बी की जगह भी मैं वी ए रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0। और डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू नॉट कहाँ से लिख देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में समविभव पृष्ठ जो होता है उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो कितना होता है? 0। मतलब यहाँ पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब कोई भी वर्क नहीं करना मतलब वहाँ पे आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। ठीक है ना। या कि आपके इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो जिसको तुम ले जा रहे हो। वर्क कब करना पड़ता है? जब हमको एफर्ट लगाना पड़ जाए, है ना। यानी हमारे जब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो उसके अपोजिट हमें कोई रोकने का जब प्रयास कर रहा हो तब वहाँ हमें वर्क करना पड़ता है। तो अगर यहाँ वर्क 0 आ रहा है इसका मतलब हमारे अपोजिट यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आगे समझ में? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वगैरह जैसे वर्क वगैरह निकाल रहे थे, वर्क इक्वल अभी यही इसका दूसरा वाला कर रहा हूँ, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले से। ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। अपना जो सरफेस है वो कौन सा वाला है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है या कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन उसकी क्या मान लेते हैं कि, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई। तो अगर अपन इसकी जगह एफ की जगह क्या रख लेते हैं? क्यू नॉट इंटू ई, और ये क्या है? डी है। तो अब जरा ये बताओ, ये ई और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कैसा क्वांटिटी है? तो अगर इन दोनों के बीच में मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? डॉट या क्रॉस? क्रॉस बनेगा ना, क्रॉस बनेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है ना वर्क। हाँ तो डॉट। तो जो अदिश राशि होती है उनके उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? डॉट। यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये क्यू नॉट है लिखा रहने दो, हो गया। लेकिन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो स्केलर है तो बाहर ही रखा रहने दो। और ये जो ई है डॉट डी एफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझना क्या कर रहा हूँ। अब अगर डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? डॉट हटाने पर कॉस थीटा आता है। भैया कहाँ सो रहा है? वो क्रॉस में है। क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ पे जो आया तो मान लो कॉस थीटा जो है मतलब कि एक मिनट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं जस्ट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो वो ये वाला हो गया। अब अगर मैं इसी का कौन सा बना रहा हूँ? वेक्टर वाले के फॉर्म में, तो ये स्केलर है मतलब अदिश राशि है तो ई और डी एक्स के बीच में क्या लगेगा? डॉट। और डॉट हटाने पर क्या आता है? कॉस। अब जरा ये बताओ इस फॉर्मूले में किया गया वर्क 0 कब होगा? इस फॉर्मूले में किया गया वर्क 0 कब आएगा? एंगल को लेके बताओ। 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू जब क्या हो? 90 डिग्री। यानी कि अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? वो 0। कौन किसके परपेंडिकुलर? ये किसके बीच का एंगल है? डॉट किसके बीच में लगा है? ई और डी एक्स, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो, और डी एक्स मतलब जो चार्ज को आप जिस डायरेक्शन में उसको ले जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं
ये ई है ना। और चार्ज को अगर आप इसमें इसके कैसे ले जाते हो, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले जाते हैं, परपेंडिकुलर लेके जाते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थीटा 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। यानी कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैसे ले जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाते हैं, परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे भी किया गया वर्ग क्या हो जाता है, 0। और जो अभी यहाँ पे जो बता रहा था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी सम विभव पृष्ठ में आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो भी कितना आता है, 0। तो अगर यहाँ और यहाँ से एक रिलेशन बनाते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ के बीच में कैसा रिलेशन आएगा। यहाँ पे कैसा मोशन करा रहे हो, परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमको नहीं पता कि हम कैसा मोशन करा रहे हैं, लेकिन ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ ए से बी की तरफ ले गए तो इसमें भी किया गया वर्क 0 है, और इस पर जब परपेंडिकुलर लेके गए तो इसमें भी किया गया वर्क 0 है। तो मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस के कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। अभी ना ये चार्ज को यहाँ से वहाँ ले गए हो तो वर्क किया गया, क्या हो गया, 0। है समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है ना, कहाँ लिख दी, एंड लिखित है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। आया समझ में कि कैसे दिखाया गया है कि कैसे ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। कोई डाउट यहाँ पे, कर लो। अगला टॉपिक अपना क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ के गुण। तो बताओ जितना टॉपिक अभी इसके बारे में पढ़ चुके हो उसके वहां से उठा के क्या पॉइंट बना सकते हो इसके बारे में। पहला तो नाम से ही क्लियर कर लो। मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट यानी हर बिंदु पर पोटेंशियल यानी कि जो विभव होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे। दूसरा ये कि सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी सम विभव पृष्ठ के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर, है ना, यानी कि लंबवत। ठीक है, और क्या बता सकते हो, क्या काहे का वर्क, कौन सा वर्क, कहाँ का वर्क, एक पॉइंट से किसी सरफेस के दो पॉइंट अगर हम किसी सरफेस के नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दो या तीन पॉइंट जो भी हमने लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसको ले जाना है, एक्सटर्नल एफर्ट क्या बोला, एफर्ट होता है, सॉरी एफर्ट नहीं करना पड़ता, मतलब वर्क 0 होता है, ये बोलो ना सीधे सीधे, कहाँ बता रहे हो। ठीक है, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ के एक पॉइंट से, या ऐसे बोल सकते हो कि सम विभव पृष्ठ पर चार्ज को मूव करने में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, लिखना वही पड़ रहा है आपके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलो देखो अगला प्रॉपर्टी। मान लीजिए अपने पास एक सरफेस है, ये कोई कंडक्टर है, ये बोर्ड है, हालांकि कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक है, ठीक है, पर मान लो कि ये कंडक्टर है, चालक पदार्थ है। अगर मान लो मैं इसके यहाँ पे अगर चार्ज देता हूँ इस पॉइंट पे,
यहाँ पे अच्छा खासा क्या दे देता हूँ, चार्ज दे देता हूँ, तो बताओ क्या होगा, कौन सी घटना इसमें घटित होगी। हाँ मतलब होगा क्या, यहाँ पे मैं चार्ज दे रहा हूँ, तो चार्ज यहाँ पे मान लो बहुत सारा मैंने इसको दे दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें चार्ज यहीं पे रहेगा। हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, बराबर तरीके से चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब हर जगह बराबर तरीके से ये फैल जाएगा, मतलब हर जगह चार्ज का अमाउंट इक्वल है। तो जब चार्ज का अमाउंट इक्वल होगा तो ये कैसा सरफेस बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यह है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, कोई भी चार्ज कंडक्टर, कोई भी आवेशी चालक हो, वो हमेशा उसका जो सरफेस होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनेगा। कारण क्या है, पहले तो लिख देता हूँ कि कोई भी चार्ज कंडक्टर जो होता है, यानी कि आवेशित चालक का सतह जो होता है यानी सरफेस, वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल ही होता है। कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल, समविभव होता है। अब इसका रीजन बताओ क्यों, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बताओ, क्या कारण है। बाद में छाप लिया रे, पहले रीजन बताओ। ये कंडक्टर है हाँ और सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल क्यों है ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि चार्ज हर जगह इक्वली डिवाइड हो गया है। हाँ इसका मेन जो है, जब किसी भी कंडक्टर को अपन क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। किसी भी चालक पदार्थ को जब आप क्या करते हो, आवेश देते हो, चार्ज क्या करते हो, देते हो, तो वो चार्ज जो है, आवेश जो है, वो पूरे कंडक्टर में यानी कि पूरे चालक में क्या हो जाता है, बराबर तरीके से क्या हो जाता है, फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब हर जगह बराबर है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जब हर जगह बराबर है तो इसका पोटेंशियल यानी कि विभव भी जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। विभव भी हर जगह क्या होगा, बराबर। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है। चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब आप कहीं पे भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो चार्ज पूरे हार फैल जाता है बराबर तरीके से। और अगर मान लो किसी वजह से, मान लो जैसे मान लो शुरू में दी, अब ये बताओ ये फैलता क्यों है, पूरे हार बराबर तरीके से क्यों फैलता है। कंडक्टर है। अरे वो तो ठीक है, कंडक्टर है तब तो चार्ज आएगा, फैलेगा क्यों, पूरे हार क्यों फैल जाएगा वो। आगे आपने बताया प्रॉपर्टी है उसमें। अरे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। जहाँ पे चार्ज इकट्ठा है वहाँ का पोटेंशियल, वहाँ का विभव क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पे चार्ज नहीं है उधर का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। तो जब तक इस सरफेस में कहीं भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा तो चार्ज वो क्या हो जाएंगे, फ्लो हो ही जाएगा। अब कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह का खत्म नहीं हो जाता, यानी हर जगह का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक वो क्या होते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, मतलब मूव करते रहेंगे। और जैसे ही हर जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज अपनी जगह पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उनका मोशन बंद हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या बोला, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब कारण बताओ क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। तो दो अलग अलग समविभव पृष्ठ लेना है अपने को, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस लेना है और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो, यहाँ पे क्या है, चार्ज रखा हुआ है। अब इससे अलग अलग डिस्टेंस पर सरफेस तैयार करो। मतलब पहले r1 डिस्टेंस पर मैं ले रहा हूँ, एक सरफेस तैयार कर ले रहा हूँ।
और एक R2 डिस्टेंस पर मैं एक सरफेस तैयार कर ले रहा हूँ। ये दोनों ही कैसे सरफेस हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों के दोनों, क्योंकि चार्ज से एक निश्चित दूरी पर एक फिक्स डिस्टेंस पर जो सरफेस तैयार होता है वो कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है, क्योंकि निश्चित दूरी पर हर जगह पोटेंशियल इक्वल होता है। आवेश से एक निश्चित दूरी पर हर जगह पे विभव क्या होता है? बराबर होता है। तो R1 डिस्टेंस पर जो सरफेस तैयार होगा उसका अपना उस सरफेस में हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, और R2 डिस्टेंस पर जो सरफेस तैयार होगा उसमें भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन इसका और इसका अलग रहेगा। ये दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो अलग अलग समविभव होंगे। तो ये दो समविभव एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो जान ही गए होंगे कि क्या पूछना है मेरे को, नहीं पता? हाँ, वाई, चल बताओ कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे का अलग, मैं बोल रहा हूँ दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हो गया, ये दोनों सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, लेकिन इस सरफेस में हर जगह बराबर रहेगा। जैसे मान लो इस सरफेस में हर जगह मान लो कितना है? 3 वोल्ट। अब इस सरफेस में हर जगह कितना है? 5 वोल्ट। उल्टा कर दिया, पास में ज़्यादा रहेगा, दूर में कम हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका कारण बताओ कि क्यों? अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? कौन सा तूफान इसके ऊपर? पोटेंशियल नहीं रह जाएगा, क्या फिर से बोलो? इंटरसेक्ट कर देंगे तो सर जैसे उसकी प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट में सेम रहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी। अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो फिर डिफरेंस सेम कहाँ रह जाएगा? डिस्टेंस, हर पॉइंट पे डिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल। पोटेंशियल हाँ, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा? सेम नहीं रह जाएगी ना, वो जहाँ काटेंगी वही तो मेन है कि जहाँ काटेंगे वहाँ बराबर हो जाएगा। दूसरा कारण मेरे पास और है। बताओ, जितना भी पिटारा भरा हुआ था तो तो वो 5 वोल्ट का चार्ज है, 5 वोल्ट का चार्ज, ठीक है। और सर जो बाहर वाला स्क्वायर है वो 3 वोल्ट का है सर, उसकी डिस्टेंस जो है 5 वोल्ट है, डिस्टेंस नहीं पोटेंशियल उसकी 5 वोल्ट है और कितनी है तो वो ज्यादा समझ रहे हैं, निकालना चाह रहे हो निकल देगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? सर मैं बोलूं इसके बारे में? बोलो। सर उसमें जो फिक्स डिस्टेंस है वो नहीं रह जाएगी। फिक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। हाँ, जैसे अगर हम लोग इंटरसेक्ट कर देंगे तो फिक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। क्या बात करते? फिक्स डिस्टेंस में पहले बोल रहे हो इक्वल होता है, फिर बोल रहे हो इक्वल नहीं होगा। होता है ना सर, इक्वल तो होता है, लेकिन जब इंटरसेक्ट कर देगा तब नहीं होगा ना। है नहीं होगा सर कहते हैं आपके लिए चार्ज से फिक्स डिस्टेंस का पोटेंशियल इक्वल होता है। हाँ, तो अगर उसकी जो डिस्टेंस है उसमें अगर कुछ भी गलती हुआ तो फिर वो कहां रह जाएगा उसका पोटेंशियल इक्वल? इसका आपने 3 वोल्ट का किया है ना बाहर वाला सरफेस, अगर वो इंटरसेक्ट कर देगा हाँ। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब कि वो अंदर वाले हां से टच हो रहा है, तो डिस्टेंस कहां चेंज हो जाएगी? तो ये इक्वल कोई पोटेंशियल कहां हुआ? जहाँ काटेगी वहाँ सेम ही हो जाएगा। अरे पर डिस्टेंस तो अनफिक्स हो जाएगी ना। डिस्टेंस कैसे अनफिक्स हो जाएगी? आपने डिफाइन क्या किया था? डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है भाई, जहाँ काटेगी वहाँ पे तो भी इससे फिक्स है दूरी पर है, वो जहाँ काट रही है। लो मैं कटवा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? ये है एक, और एक मान लो ये काट दिया, अब यहाँ पे चार्ज, ये भी तो फिक्स है डिस्टेंस पर है। बाहर वाले जैसे अभी क्यू जहाँ पे लिखा हुआ है उसका बाहर वाले तक जो डिस्टेंस है वो इंटरसेक्ट करेगा, सर उसका पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा सर, पास में आ जाएगा तो दोनों चेंज होगा, डिस्टेंस भी और पोटेंशियल। देखो समझ गए, सही जा रहे हो, सब सही जा रहे हो। सुनो, अगर मान लो मैंने क्या बोला, दो अलग अलग इसकी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? अलग अलग। अब जहाँ काट देंगे ना तो दोनों का पॉइंट सेम ना हो जाएगा, जहाँ काटेंगी तो वहाँ पे दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है भाई। जैसे मान लो एक सरफेस ये है और एक सरफेस मान लो ये है, ये मान लो चार्ज है यहाँ पे,
इसकी अलग अलग, ये वाला जो डिस्टेंस है वो अलग है और ये वाला अलग है, लेकिन जहाँ काट देगा तो यहाँ से इसकी भी वही दूरी है और यहाँ से इसकी भी सेम डिस्टेंस है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं? और जबकि ये नहीं होना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों सरफेस अलग अलग है। अब अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? अलग। तो काट देंगे तो बराबर हो जाएगा, बताए पड़ेगा उल्टा। समझे? यानी कि अगर सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो जो दो अलग अलग सरफेस है उनका यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे दोनों का, जैसे मान लो ये वाला ए है तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल भी ए होगा, ये वाला सरफेस बी है तो इसका हर हर जगह पे कितना होगा? भी। लेकिन जहाँ काट देंगी वहाँ पे दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा, और जबकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों सरफेस अलग अलग है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी कि अगर दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। और जबकि दो अलग अलग सरफेस है तो उनका कभी भी पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, इसलिए ये कभी नहीं काटेंगे। समझ गए? ये तो मेरे अपने रिसर्च करने। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक हॉलो सरफेस लो। हॉलो सरफेस का मतलब क्या होता है? खाली सरफेस। खाली सरफेस, खोखला। हाँ, खोखली सतह। खोखला सतह कैसे होता है? खोखली सतह होता है। हॉलो सरफेस या हॉलो सिलेंडर। ऑब्जेक्ट, तो हाँ हो गया, सरफेस या ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, दो दो लिख देता हूँ, सरफेस या ऑब्जेक्ट, यानी खोखला वस्तु। हाँ, यहाँ पे बना लेते हैं अपन, ये देखो मान लीजिए एक सरफेस है, अंदर से खोखला है, मतलब बॉल समझ लो, खाली बॉल, ठीक है ना। अब ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर, यानी कि चालक। इसको अपन क्या कर देते हैं? चार्ज देते हैं, तो इसके चार्ज जो होता है उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल तरीके से, है ना। ये तो पता ही है कि जब किसी भी अपन सरफेस को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज पूरे सरफेस में क्या हो जाता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी हर जगह पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर। और इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि किसी भी खोखले चालक के अंदर हॉलो स्फीयर ऑब्जेक्ट या कंडक्टर जो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, पढ़े थे ना? हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर क्यों निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0। तब जरा ये बताओ, अगर मैं एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर, खोखले चालक के अंदर, और वो चालक आवेशित है, चार्ज है, पर उसके सरफेस पे है, तो पॉइंट ए से बी तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्ग करना पड़ेगा? ये बताओ पहले। पॉइंट ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश को खोखले चालक के अंदर बिंदु ए से बी तक लाने में कितना वर्ग करना पड़ेगा? क्यों? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही। भाई वर्क जो करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट ही ना करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो वर्क कहाँ से होगा? यानी अंदर किया गया वर्क क्या हो जाएगा? और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क 0 है तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है ना, यानी ए और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कहीं भी लेके चले जाओ, इस खोखले चालक के, इस हॉलो कंडक्टर के अंदर तुम कहीं पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाओ, वर्क हर जगह पे क्या आएगा? 0। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, कहीं पे भी लेके चले जाओ, सी में लेके चले जाओ या डी तक लेके चले जाओ, कहीं तक, हर जगह का किया गया वर्क जो होगा वो क्या होगा? 0। इसका मतलब हर जगह का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? बराबर। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इस हॉलो स्फीयर के अंदर का जो स्पेस है वो कैसा है? हॉलो तो ये है, हॉलो तो टॉपिक है, इक्वी पोटेंशियल। समझ गए? मतलब कि जो हॉलो सरफेस या कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो होता है, तो जो स्पेस होता है वो कैसा होता है? इक्वी पोटेंशियल। समझ गए? यानी अंदर वाला जो, इसके अंदर हर जगह पर चार्ज नहीं इक्वल है भैया, चार्ज है ये नहीं है, अंदर पोटेंशियल इक्वल है हर जगह पर। पोटेंशियल यानी विभव क्या है? इक्वल होता है, हाँ बराबर होता है।
इसीलिए ना वर्क जीरो हुआ है। अगर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता तो इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस होता, विभव में अंतर होता दो बिंदुओं में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, जीरो वर्क है, मतलब दोनों का विभव क्या है, बराबर। दोनों का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तभी ना वर्क जीरो आ रहा है। समझ में है? यानी कि किसी भी चार्ज हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर का सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल। ठीक है, यानी इक्वी पोटेंशियल है ये। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में कौन जीरो नहीं होता है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं है, अंदर जो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो नहीं है, हर जगह क्या है, बराबर है। और कितना होता है, जितना इसके सरफेस पर होता है उतना ही अंदर भी रहता है। समझ गए? जितना कहाँ रहेगा, सरफेस पर, उतना ही हर जगह अंदर भी रहेगा। जैसे मान लो कि इसका रेडियस मान लो कितना है, आर है, इसका रेडियस मान लो क्या है, आर है, तो सरफेस पर कितना होगा, फॉर्मूला पढ़े हो, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन, तो इतना ही पोटेंशियल अंदर भी हर जगह रहेगा, यानी अंदर उतना ही रहता है जितना सरफेस पर रहता है, सतह पर। समझ गए? क्लियर हो गया?